Welcome to the channel Londo. Welcome to a brand new type of content in this channel. ये तुम्हारा टिपिकल बार्सिलोना टाइप ऑफ वीडियो नहीं होने वाला है. An international break is still upon us, तो मैंने सोचा कि why not let's discuss about some other players, दूसरे क्लब्स, दूसरे मैनेजर्स. एंड इस नया टाइप ऑफ कंटेंट में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड. मैनचेस्टर यूनाइटेड, रूबेन आमोरिम एंड कैसे रूबेन आमोरिम मे बी कैन मेक मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट अगेन. क्योंकि देखो यार, आई एम नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड बी अप हियर. एंड इसको लेकर आज एक एक करके बात करेंगे एंड लेट्स गेट ऑन विद इट. अब देखो यार, बिफोर वी टॉक अबाउट क्या चेंजेस रूबेन आमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड में लाने वाला है, क्या वो चीजें करने वाला है, क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को लेकर बात करने के आगे सबसे पहले तो जानते हैं रूबेन आमोरिम कौन है. अब रूबेन आमोरिम को बारे में सबको कोई तभी पता चला व्हेन ही डिड अ वेरी गुड जॉब एज द मैनेजर इन स्पोर्टिंग सीपी, बट उसके आगे भी उनका मैनेजरियल रिकॉर्ड काफी सही था. मैनेजर एट कासापिया जहां पर उनका बढ़िया परफॉर्मेंस था, उसके बाद ही वाज नेम्ड एज द मैनेजर इन ब्रागास रिजर्व्स थर्ड टियर, एंड उसके बाद उनका परफॉर्मेंस इतना सही था कि ही वाज नेम्ड एज द फर्स्ट टीम मैनेजर ओवर देयर, एंड उन्होंने वहां पर इतिहास रच दिया था. सबसे पहला इतिहास रचे थे कि पहला ट्रॉफी लाए थे क्लब में 4 साल में, एंड उसके बाद दूसरा अवे विन 65 साल में अगेंस्ट एसएल बेनफिका, एंड ही डिड अ स्पेक्टेकुलर जॉब ओवर देयर. एंड इस सारे रिकॉर्ड्स की वजह से स्पोर्टिंग सीपी केम एंड डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. अब रिस्क क्यों? क्योंकि स्पोर्टिंग सीपी के आगे ही वाज had or he basically had just 2 to 3 months of first team experience, and he was named. उनका जो 20 मिलियन का जो बाई आउट क्लॉज था स्पोर्टिंग सीपी ने पे किया है, उनको भी उनका सर्विसेज के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए गए थे, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब ओवर देयर. सेकंड सीजन में पहला ट्रॉफी फॉर स्पोर्टिंग सीपी 19 साल में. एंड मोस्ट नोटिसेबल चेंजेस जो रूबेन आमोरिम लाया था और जिनके लिए उनको जाना जाता है, सबसे पहला तो जो यूरोपियन में इंप्रूवमेंट्स लाए थे, स्पोर्टिंग सीपीए को रिकॉग्नाइजेबल नाम बन रहे थे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका आइडियोलॉजीज थे यूथ डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करना. ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन दैट डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद वंस अगेन दूसरा ट्रॉफी फॉर स्पोर्टिंग सीपी एंड रेस्ट वाज ऑल हिस्ट्री. एंड देन रूबेन आमोरिम वाज अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. अब देखो यार, ये 3 चीजें जो आई थिंक लाइक इट्स वन ऑफ द की पीसेस जो फोकस में रहना चाहिए टू ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी चेंजेस एट द क्लब. सबसे पहले पॉइंट को लेकर हम लोग अगर बात करते हैं, दैट इज द टैक्टिकल इनोवेशन. अब ये जो फॉर्मेशन तुम लोग देख रहे हो, ये काइंड ऑफ आमोरिम का फेवर्ड फॉर्मेशन है, 3-4-3. अगर पहले थोड़ा लाइनअप में चल जाते तो ये तुम देखोगे लेनी योरो, मथाइस de Ligt, लिसांड्रो मार्टिनेज. अप फॉरवर्ड में उगारते एंड कोबी माइनो, एंड दोनों साइड में डिएगो डालो, मत्सरावी, और फॉरवर्ड में तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस, आमाड डियालो, एंड फॉरवर्ड में रास्मस हॉयलैंड. अब अगर देखो यार थोड़ा टैक्टिकल साइड में चल जाते, रीजन आई पुट लिसांड्रो मार्टिनेज बीच में क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स इन द लीग. अगर कभी कभार वो आगे चल जाते तो ये काइंड ऑफ मेक्स इट अबाउट अ बैक टू, एंड इसके आगे ये काइंड ऑफ एक बॉक्स मिडफील्ड भी बना सकते. एक साइड में तुम्हारा है काइंड ऑफ अ डिस्ट्रॉयर उगारते के नाम के, जो ऑलरेडी खेल चुके हैं अंडर ऑफ कोर्स रूबेन आमोरिम. तुम वहां पर कैसेमीरो को भी डाल सकते हो कभी कभार, बट ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कोबी माइनो की जगह यू कैन मे बी प्ले मेसन माउंट. एरिक्सन मेरे हिसाब से उतना फिट नहीं करता इस प्रोफाइल को, बट अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर एज वेल. और उसके आगे तुम है तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस. तो कभी कभार में भी अगर ब्रूनो फर्नांडिस ड्रॉप डीप करता है, दिस काइंड ऑफ मेक्स अ बॉक्स 4 और अ मिडफील्ड 4 इन माय ओपिनियन. एंड आगे तुम्हारा 2 ऐसा फॉरवर्ड है, एक नंबर 10 स्टिल रहता है एट दैट पोजीशन, एंड रास्मस हॉयलैंड. ये काइंड ऑफ एक सिमिलर प्रोफाइल है विक्टर गोइक्रेस के नाम से, जो काइंड ऑफ इन बिहाइंड रन्स डालते हैं. रास्मस हॉयलैंड का भी प्रोफाइल काफी सिमिलर है, तो मे बी ये काफी बेनिफिट करने वाले. बट द विंग बैक्स एक साइड में आई थिंक इट्स वेरी गुड. मत्सरावी जो काइंड ऑफ अ प्रॉपर विंग बैक है राइट हैंड साइड में, बट लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही दिक्कत है, डिएगो डालोट. एंड ये काइंड ऑफ काफी प्रॉब्लमेटिक एरिया है इन माय ओपिनियन. एंड श्योरली अगर कोई पहला चेंजेस, आई थिंक इन माय ओपिनियन रूबेन आमोरिम चेंज करने वाला है, इट हैज टू बी दैट लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन. एंड दिस ब्रिंग्स मी ऑन टू द सेकंड पोजीशन, यूथ डेवलपमेंट. अब जो चीज मैं ऑलरेडी वीडियो का पहले मैं कह दिया था, रूबेन आमोरिम को जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज यूथ डेवलपमेंट. एंड 2 एकेडमी प्लेस ऐसा है जो आई थिंक
इट्स गोइंग टू स्टैंड आउट श्योरली इन द नियर फ्यूचर. उसको शायद इन दोनों प्लेयर्स को चांसेस मिलने वाले हैं. सबसे पहला तो हैरी अमास, जो काइंड ऑफ इन दैट लेफ्ट विंग बैक प्रोफाइल में खेलते, तो मे बी शायद उन लोग पैसा खर्चा ना करके मे बी दे ब्रिंग अबाउट अ ट्रस्ट इन देयर ओन अकेडमी प्लेयर्स. एंड ऑल्सो दूसरे वाला प्लेयर सेकू कोने, जो काइंड ऑफ एक डिफेंसिव मिडफील्डर. आई थिंक ये पोजीशन ऑलरेडी बुक्ड है, ओवरलोडेड है, बट काइंड ऑफ इंजरीज का प्रॉब्लम, स्टिल देयर आर सम इश्यूज, तो भाई दिक्कत होने वाला है. And also, and then comes the third position. That is the mentality shift for me in my opinion. अब देखो यार, कल एक रूबेन अमोरिम ऑलरेडी कह दिया था, अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टार्टिंग पोजीशन में तुम ऑलरेडी खेलते हो, स्टार्टिंग 11 में बेसिकली, तो तुम सब कुछ कर लियो. तुम्हारे पास टाइम नहीं है अडेप्ट करने का, सिचुएशन को समझने का. तुम खेल रहे हो, मतलब तुम बैच के लिए खेल रहे हो, एंड तुम ट्रॉफीज जीतने के लिए खेल रहे हो, मजा मारने नहीं आए हो तुम इधर. एंड ये सिंपल सा काइंड ऑफ दिस इज अ स्टेटमेंट in my opinion, and this is kind of the mentality shift. क्योंकि यार प्लेयर्स को समझना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा that they are playing for Manchester United, a pretty big club in my opinion. So they should be playing for the match and surely bring about the necessary changes at the club. अब देखो यार, इन सारी चीजों को लेकर तो हम लोग बात कर लिए, क्या टैक्टिकल चेंजेस हो सकते हैं, क्या देखने वाले हम लोग फ्रॉम रूबेन अमोरिम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी चीजें इजी नहीं होने वाला है. इट्स श्योरली गोइंग टू बी अ टेस्ट. काफी सारे चैलेंजेस अमोरिम को ऑफ कोर्स फेस करना पड़ेगा. दिस इज द प्रीमियर लीग, वी आर टॉकिंग अबाउट इंजरीज रहेंगे, दिस एंड दैट. बट ऑफ कोर्स यार, मेरे हिसाब से इफ देयर इज द प्रॉपर बैकिंग फ्रॉम द बोर्ड में भी चेंजेस हो चुके हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू स्टार्ट फॉर मी. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस शुड रियली बी हाइप्ड अप अबाउट इट, क्योंकि फाइनली दे डिजर्व द बेस्ट. एंड उनका और हम लोग का सिचुएशन काफी सिमिलर है इन माय ओपिनियन. न्यू चेंजेस हियर एंड देयर, तो इट्स काइंड ऑफ the proper direction maybe in my opinion jahan par Manchester United is going towards right now. But of course they have to keep in mind previously be there where these type of expectations, jab Ten Hag aaye the, jab Ole Gunnar Solskjaer aaye the, jab Mourinho aaye the, but never everything panned out the way they wanted it to be. But surely maybe this time. So drop your thoughts guys in the comment section. Video kaisa laga and how was this new type of content you liked or not. Drop your thoughts guys and milte hain नया वीडियो में. तब तक के लिए peace out everyone, take care, bye bye.